हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या मेन डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो होता है यानी कि पास्ट में जो काम शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया, तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या आता है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका था, चुका था, चुके थे और चुकी थी, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पास्ट में हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट में फिनिश हुआ काम। जैसे मोहन आ चुका था, राधा स्कूल जा चुकी थी, मैंने पढ़ा दिया था या फिर मैं पढ़ा चुकी थी। तो यानी कि कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या मेन डिफरेंस है। यानी कि जो पास्ट, कुछ लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है आ ए ई, यानी कि ऐसे काम, ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे आ ए ई आता है वो तो हमारे होते हैं पास्ट के, और जो हमारे जिनके पीछे आता है था, थे, थी, वो हमारे होते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। क्योंकि मेन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या है और पास्ट इंडेफिनिट क्या है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट की पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, यानी कि ऐसा काम जो पास्ट में ख़त्म हो चुका था वो हमारा किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और हमारा सिंपल जो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है वो होता है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, जो हमारा सिंपल पास्ट होता है उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? आ ए ई, या फिर क्या होता है था, थे, थी, ये होती है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। यानी कि जैसे मोहन स्कूल गया या मोहन स्कूल गया था, तो मैटर इज सेम। मैंने पढ़ाया या फिर मैंने पढ़ाया था, तो मैटर क्या है? सेम है। सूर्य निकला या फिर सूर्य निकला था, तो ये भी क्या है? सेम है। तो यानी कि कुछ स्टूडेंट्स या फिर लोग सोचते हैं कि जिनके पीछे आ ए ई आता है वो हमारे क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं, यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं, और जिनके पीछे था, थे, थी आता है वो जाते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा जैसे कि मैं दिल्ली गई, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैं दिल्ली गई थी, तो ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट क्या आता है, जिसमें दो काम इकट्ठे होते हैं, वो हमारा क्या आता है? पास्ट परफेक्ट होता है। अब दो काम इकट्ठे कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि राधा स्कूल पहुंच चुकी थी घंटी बजने से पहले, तो ये हमारा किस में जाएगा? परफेक्ट में जाएगा। जैसे मेरे उठने से पहले सूर्य निकल चुका था, मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यानी कि इसमें क्या है? इसमें दो काम इकट्ठे हुए हैं, एक काम बाद में हुआ है और एक काम पहले हुआ है, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस, जिसमें दो काम इकट्ठे होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होता है जिसमें एक काम हुआ या फिर हुआ था, तो वो हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। इसके बारे में आपने ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। दोनों का मेन डिफरेंस देखना है। तो देखना है आपने कि दो काम हुए तो पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, सिंपल काम हुआ या फिर हुआ था तो पास्ट इंडेफिनिट में जाना है आपने। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है पास्ट। जैसे मोहन ने चाय पी तो मोहन टुक टी, राधा स्कूल गई, राधा वेंट टू स्कूल, मैंने लेटर लिखा तो आई रोट
अ लेटर। तो यानी कि ये तो हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल पास्ट होता है। जैसे ऐसे ही राधा दिल्ली गई, राधा वेंट टू दिल्ली, तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट। यानी कि सिंपल पास्ट में आपने क्या करना है, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो मना करते हैं तो उसमें क्या लगा देंगे, डिड नॉट। मना करना है सिंपल पास्ट में तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिडन या फिर डिड नॉट का यूज़ करते हैं। और डिड नॉट के साथ हम क्या लगा देंगे, डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन ने चाय नहीं पी तो बोलेंगे मोहन डिड नॉट टेक टी, या फिर मोहन ने चाय नहीं पी थी तो मोहन डिड नॉट टेक टी। तो ये हमारा है सिंपल पास्ट। क्वेश्चन पुट करेंगे हम डिड से, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि क्या मोहन ने चाय पी थी या फिर क्या मोहन ने चाय पी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या मोहन ने चाय पी, डिड मोहन टेक टी, या फिर क्या राधा स्कूल गई तो डिड राधा गो टू स्कूल। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है आ ए ई या फिर था थे थी। ये नहीं कि था थे थी आया तो आप पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, आ ए ई आया तो आप पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब आ ए ई या फिर था थे थी आए तो आपने कहाँ जाना है, पास्ट इंडेफिनिट में जाना है। और जब दो काम इकट्ठे होते हैं तो फिर वहाँ पे आपने कहाँ जाना है, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। जब दो काम पास्ट में हुए तो एक काम क्या हुआ, एक काम खत्म हो गया। तो चलिए पास्ट परफेक्ट देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये तो आपका है ये आपका है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रखना है आपने। तो चलिए पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और पास्ट में क्या करते हैं, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मोहन स्कूल जा चुका था तो मोहन हैड गॉन टू स्कूल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राधा लेटर लिख चुकी थी तो राधा हैड रिटन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो राधा लेटर लिख चुकी थी, राधा हैड रिटन लेटर, राधा हैड रिटन अ लेटर। मैंने सुना था या फिर मैं सुन चुकी थी तो आई हैड लिसन्ड। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है यानी कि जिसमें दो काम इकट्ठे होते हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल बताया कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें दो काम इकट्ठे होते हैं। दो काम इकट्ठे कैसे, जैसे कि मैंने कहा राधा स्कूल पहुंच चुकी थी, राधा स्कूल पहुंच चुकी थी, राधा स्कूल पहुंच चुकी थी घंटी बजने से पहले। तो जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें ये ऐसे सेंटेंस आते हैं, यानी कि जब दो काम इकट्ठे होते हैं तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि राधा स्कूल पहुंच चुकी थी घंटी बजने से पहले, तो दो काम हुए, एक काम क्या हुआ, पहले हुआ, यानी कि राधा पहले पहुंची, और बाद में कौन सा काम हुआ, घंटी बजी। तो आपने देखना है कि जो काम पहले हुआ उसमें आपने क्या लगाना है, उसमें आपने पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हुआ उसमें क्या लगाएंगे, सिंपल सेकंड फॉर्म, यानी कि जो हमारा बाद में काम हुआ उसमें आपने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच का डिफरेंस है। तो मैंने कहा राधा स्कूल पहुंच चुकी थी, तो इसकी हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे, राधा स्कूल पहुंच चुकी थी या फिर राधा स्कूल पहुंच गई थी, तो मैटर सेम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना।
राधा स्कूल पहुंच चुकी थी तो क्या बोलेंगे, राधा हैड रीच्ड, राधा हैड रीच्ड टू स्कूल बिफोर द बेल। सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, बजना कहता है रिंग, रिंग की सेकंड फॉर्म क्या आती है, रैंग। यानी कि राधा हैड रीच्ड टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग, सेकंड फॉर्म रैंग। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट में जो टेंस होते हैं वो ऐसे बनते हैं। ऐसे ही मैंने कहा मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो पहला काम कौन सा हुआ, मरीज मरा और उसके बाद डॉक्टर आया, तो वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा मरीज मर चुका था, मरीज यानी कि पेशेंट मर चुका था, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले। तो मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो कैसे इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, मरीज मर चुका था, पहला काम कौन सा हुआ, मरीज मरा, और डॉक्टर क्या हुआ, बाद में आया। तो जो पहले काम हुआ उसमें हम क्या लगा देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट लगेगा, और जो पास्ट में जो बाद में काम हुआ उसमें हम क्या लगा देंगे, सिंपल सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा वो सेंटेंस। तो मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड, the patient had died, had die की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, died, the patient had died before the doctor came, second form। ये है। ऐसे ही मैंने कहा मेरी मामा यानी कि मेरी माताजी खाना बना चुकी थी मेरे घर पहुंचने से पहले, तो मेरी माताजी खाना बना चुकी थी या फिर मेरी माताजी ने खाना बना लिया था, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो मेरी माताजी खाना बना चुकी थी मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो मेरी माताजी खाना बना चुकी थी मेरे घर पहुंचने से पहले, तो पहले क्या हुआ, यानी कि मेरी माताजी ने खाना बनाया और उसके बाद मैं पहुंची, तो जो पहले काम हुआ हम उसमें क्या लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पहले हमारा जो काम हुआ वो हमारा किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो हमारा किस में जाएगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो मैंने कहा मेरी माताजी खाना बना चुकी थी, तो इंग्लिश देखते हैं क्या बनेगी, my mother had cooked, कुक की थर्ड फॉर्म कहती है कुकड होती है, यानी कि कुक होता है खाना बनाना, भोजन बनाना। तो माई मदर हैड कुकड, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं माई मदर हैड कुकड फूड, या फिर बोल दीजिए माई मदर हैड कुकड बिफोर आई रीच्ड एट होम। देखो जो अपना घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं, और जो दूसरों का घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। क्यों, यानी कि इसमें क्या आती है, जो हमारा घर होता है उसके साथ हमारी फीलिंग होती है, हमारी अटैचमेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होम। और जो दूसरे का घर होता है उसके साथ हमारी कोई फीलिंग नहीं होती, कोई अटैचमेंट नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाउस बोलेंगे। तो मैंने कहा मेरी मम्मा खाना बना चुकी थी मेरे घर पहुंचने से पहले, तो जो काम पहले हुआ हम उसमें क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ हम उसमें क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म। तो मैंने कहा मेरी मम्मा खाना बना चुकी थी, तो माई मदर हैड कुकड बिफोर आई रीच्ड एट होम। तो ये हमारे ऐसे
ऐसे जो दो काम होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें दो काम होते हैं, वो हमारे किस में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में जाते हैं। ऐसे जैसे कि मैंने आपको बोला पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो काम कैसे हुआ, पहले काम कौन सा हुआ, यानी कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, या फिर चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले। तो इसमें देखो दो काम इकट्ठे हुए, चोर भाग चुके थे पुलिस के आने से पहले, तो जो काम पहले हुआ, पहले क्या हुआ, चोर भागे, फिर उसके बाद पुलिस आई, तो चोर भाग चुके थे, तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। देखो एक जो चोर होता है हम उसे क्या बोलते हैं, एक चोर को हम बोलते हैं थीफ, एक चोर को हम क्या बोलेंगे, थीफ बोलेंगे, थीफ, THIEF, THIEF, ये होता है थीफ। तो यानी कि जब हम ज़्यादा चोर की बात करेंगे, यानी कि तो फिर क्या बोलेंगे, थीव्स बोलेंगे, यानी कि जो F होता है, THIEF जो होता है उसको काट कर हम उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, VES लगाएंगे, तो ये बन गया थीव्स, यानी कि एक से ज़्यादा चोर। इट मीन्स इट्स सिंगुलर एंड दिस वन इज प्लूरल, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मैंने कहा चोर भाग चुके थे, तो या फिर ये भी बोल सकते हैं कि चोर भाग गए थे, तो किसका मैटर है, ये पास्ट परफेक्ट का मैटर है। तो मैंने कहा चोर भाग चुके थे, तो क्या बोलेंगे, द थीव्स had run away, run, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द थीव्स had run away before the police came, तो ये जो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो काम होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, तो पहले बस गई, बस जा चुकी थी, तो कैसे बनाएंगे, द बस हैड लेफ्ट, मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई रीच्ड एट द बस स्टैंड। ऐसे ही मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले क्या आ गई, ट्रेन, फिर मैं पहुंची, तो जो काम पहले हुआ वो हमारा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, ऐसे ही मेरे उठने से पहले सूर्य निकल चुका था, तो सूर्य निकल चुका था, तो क्या बोलेंगे, जो काम पहले हुआ उसमें आपने क्या लगाना है, उसमें आपने लगानी है थर्ड फॉर्म। चलिए देख लेते हैं ये भी सेंटेंस। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए सूर्य निकल चुका था, सूर्य निकल चुका था, सूर्य निकल चुका था मेरे उठने से पहले, तो सूर्य निकल चुका था मेरे उठने से पहले, तो इंग्लिश क्या बनेगी, हम इसमें हम लगाएंगे सूर्य निकल चुका था, तो बोलेंगे द सन हैड रीजन, राइज रोज रीजन, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रीजन आएगी। राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, रोज सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म क्या आती है, रीजन, राइज रोज रीजन। उगना, निकलना, उठना, ये होता है यानी कि राइज।
तो राइज फर्स्ट फॉर्म, रोज सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहती है रीज़न। तो आपने क्या लगानी है, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। तो मैंने कहा सूर्य निकल चुका था, तो बोलेंगे द सन हैड रीज़न, द सन हैज़ रीज़न, हैड रीज़न, द सन हैड रीज़न। मेरे उठने से पहले, बिफोर आए। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लगाते हैं बिफोर के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, ये आप बात ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब जैसे बिफोर आ गया, जब स्टार्ट आ जाता है, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, बिफोर, आफ्टर, लाइक, और क्या आता है, वाइल आ जाए, वाइल। ओके, तो देखो जब ये आ जाता है, जैसे स्टार्ट आ गया, स्टॉप आ गया, बिफोर, आफ्टर, लाइक, वाइल, वाइल यानी कि के वक्त, यानी कि के समय। तो जब ये आ जाता है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, तो जब इनके बाद आप वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इनके बाद आपने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिए। और अगर इनके बाद आता है सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए बिफोर आए, ये सब्जेक्ट है। आए सब्जेक्ट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स। तो अगर तो इनके बाद सब्जेक्ट आता है तो आपने वहाँ पे क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। और अगर इनके बाद बिफोर या आफ्टर, स्टार्ट, स्टॉप, लाइक, वाइल के बाद वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो फिर उसके साथ आपने हमेशा आईएनजी का यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है बिफोर आए, यानी कि बिफोर के बाद मैंने क्या लगाया है, सब्जेक्ट लगाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे घर निकलने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, मेरे घर निकलने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, तो क्या बोलेंगे, बारिश शुरू हो चुकी थी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई लेफ्ट द हाउस। तो ये मेरे घर निकलने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, पहले काम कौन सा हुआ, बारिश शुरू हुई, ठीक है, और उसके बाद मैं घर से निकली, यानी कि मैंने घर छोड़ा। घर से निकलना होता है लीव द हाउस, यानी कि किसी चीज़ को लीव कर देना, छोड़ देना, तो उसे बोलते हैं लीव। तो यहाँ पे आपने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। लीव की सेकंड फॉर्म कहती है लेफ्ट होती है। तो मैंने कहा मेरे घर से निकलने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, तो द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई लेफ्ट द हाउस। तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें दो काम इकट्ठे होते हैं। चलिए ऐसे ही देखते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट में मना कैसे करते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट में मना करते हैं तो उसमें हम कैसे मना करेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट में मना करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि मना करने वाले सेंटेंस। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हैड नॉट, प्लस आपने क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब हम मना करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मरीज नहीं मरा था डॉक्टर के आने से पहले, तो क्या लिखेंगे, मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट
डाइड, थर्ड फॉर्म द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म, यानी कि हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में है तो इसलिए हम पास्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यानी कि मरीज नहीं मरा था या फिर मरीज नहीं मर चुका था, ऐसे भी बोल सकते हैं। मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। तो पहले देख लेते हैं, बेल नहीं बजी थी, घंटी नहीं बजी थी, घंटी नहीं बजी थी, घंटी नहीं बजी, बजी कैसे लिखते हैं भाई, घंटी नहीं बजी, बजी बजी, घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी थी, घंटी नहीं बजी थी राधा के स्कूल पहुंचने से पहले, राधा के स्कूल पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले। अब घंटी नहीं बजी थी स्कूल, राधा के स्कूल पहुंचने से पहले, तो कैसे बोलेंगे, इंग्लिश बनाते हैं इसकी। घंटी नहीं बजी थी तो क्या बोलेंगे, द बेल हैड नॉट, हैडन भी बोल देते हैं, हैडंट भी बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में। तो द बेल हैड नॉट, रिंग की थर्ड फॉर्म आएगी रंग, रिंग रैंग रंग, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर राधा reached to school, पास्ट परफेक्ट में हम क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं, यानी कि हम इसमें इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं। इंटेरोगेटिव में हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पुट करने का फॉर्मूला है। तो जब कोई क्वेश्चन क्या से शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, हैड से, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन हम क्या से शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन पुट करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड से। तो यहाँ पे हमारा टाइम वर्ड यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड है। तो मैंने कहा कि क्या बस जा चुकी थी आपके बस स्टैंड पहुँचने से पहले, तो मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ। और क्वेश्चन पुट मैंने कैसे किया, उसमें दो क्या है सेंटेंस हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा क्या बस जा चुकी थी, क्या बस जा चुकी थी, क्या बस जा चुकी थी, क्या बस जा चुकी थी आपके बस स्टैंड पहुंचने से पहले, आपके बस स्टैंड पहुंचने से पहले। तो ये हमारा है सिंपल सेंटेंस, क्या बस जा चुकी थी आपके बस स्टैंड पहुंचने से पहले। तो हम जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें हम ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं, क्या बस जा चुकी थी आपके बस स्टैंड पहुंचने से पहले, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हैड द बस लेफ्ट, थर्ड फॉर्म, हैड द बस लेफ्ट बिफोर you reached at the bus stand, चलिए गाइज, ऐसे ही मैंने आपको बोला कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे मैंने क्यों कब कैसे के बारे में, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, वहाँ पे जहाँ पे आपने लगाया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इससे आगे आपने क्या लगाना है, WH फैमिली। तो WH फैमिली कैसे लगाते हैं, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं क्यों कब कैसे के लिए, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, सबसे पहले आपने लगाना है WH फैमिली, उसके बाद आपने लगाना है हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए
अब कोई क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि चोर कैसे भाग गए पुलिस के आने से पहले, चोर कैसे भाग गए पुलिस के आने से पहले। तो आपने सेंटेंस कैसे बनाना है, चोर कैसे भागे, चोर कैसे भागे, या फिर भाग गए, भाग चुके थे, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सिर्फ आपने सेंस को समझना है कि सेंस क्या है। चोर कैसे भागे पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, से पहले। तो कैसे भागे, तो क्या बोलेंगे, हाउ हैड द थीव्स लेफ्ट बिफोर द पुलिस केम। तो एक बार देख लेते हैं, चोर कैसे भागे, हाउ हैड द थीव्स। अब आपको पता है कि हमने थीव्स लिखना है, यानी कि ज़्यादा चोर, तो हम यहाँ पे थीव को एफ को काट कर हम क्या लगा देंगे, VES लगाएंगे। तो कैसे चोर भागे, हाउ हैड द थीव्स लेफ्ट बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम। तो ये है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस। यानी कि मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में क्या मेन डिफरेंस है, क्योंकि मोस्टली लोग इसी में कंफ्यूज भी होते हैं। वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है वो बताइए, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि जिसमें था थे थी आ गया, या फिर जिसमें आ ए ई आया वो हमारा पास्ट में जाएगा, और जिसमें था थे थी आया वो हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या मेन डिफरेंस है। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के लिए आपने क्या लगाना है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप कहीं पे भी मार ना खाएं। तो सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव में आपने क्या लगाना है, इसमें आपने सिंपल वही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें वो ये फॉर्मूला है, जैसे राधा स्कूल पहुंच चुकी थी बेल बजने से पहले, तो राधा हैड रीच्ड टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग, सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव में मना करेंगे, नेगेटिव यानी कि मना करते हैं तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राधा के स्कूल पहुंचने से पहले बेल नहीं बजी थी, बेल नहीं बजी थी तो क्या बोलेंगे, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर राधा रीच्ड टू स्कूल। तो ये तो मना कर दिया। अब ऐसे इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा क्या बेल बज चुकी थी आपके स्कूल पहुंचने से पहले, क्या बेल बज चुकी थी आपके स्कूल पहुंचने से पहले, तो बोलेंगे हैड द बेल रंग बिफोर यू रीच्ड टू स्कूल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसे लगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं इससे और भी बेटर वीडियो बना सकूं और अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।